एक बहुत बड़ी हमने चेन गिरफ्तार की। सबसे पहले हमने उपकार और उसके एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जसदीप को। ऐसे राह चलते कोई अगर आ जाए और थोड़े से पैसे के लिए कोई भी केमिस्ट शॉप जो है इस तरह की दवाइयाँ खरीदता है कि उसका मार्जिन बढ़ जाएगा, मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर आप शुगर और बीपी के पेशेंट हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक बड़ी नकली दवाइयों के रैकेट का भंडाफोड़ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया है। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल कमिश्नर क्राइम ब्रांच संजय भाटिया मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से ये पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था और किस तरीके से आप लोगों ने कार्रवाई की? अतुल, हमें सबसे पहले इत्तला मिली कि दिल्ली में कुछ नकली दवाइयों का मूवमेंट हो रही है, तो हमने 3 टीमों का गठन किया। एक साथ हमने 2 जगह रेड की। एक तिलक ब्रिज के पास एक गाड़ी पकड़ी जिसमें नकली दवाइयां हमारे को मिली, और ऐसे ही एक रेड हमने उत्तम नगर पे की, वहाँ पे भी एक गाड़ी पकड़ी, वहाँ नकली दवाइयाँ मिली। 2 अलग अलग चेन्स का पता चला कि एक चेन जिसका सरगना सुरेंद्र मलिक था और शामली में उसकी फैक्ट्री चल रही थी, अल्ट्रासेट नाम की दवाई वो बना रहा था। जो दूसरी चेन थी, विकास चौहान नाम का आदमी चला रहा था, और उसकी फैक्ट्री जो है राजेंद्र नगर गाजियाबाद में थी, और वो ग्लूकोनॉर्म G1 नाम की जो दवाई है जो डायबिटीज़ में यूज़ होती है वो मैन्युफैक्चर कर रहा था। दोनों जगह हम लोग जो पहुंचे उससे पहले एक बहुत बड़ी हमने चेन गिरफ्तार की। सबसे पहले हमने उपकार और उसके एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जसदीप को, और साथ साथ दूसरी जो हमारी टीम काम कर रही थी उसने मुकेश को गिरफ्तार किया। मुकेश को उत्तम नगर से गिरफ्तार किया, जो उपकार को हमने तिलक ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया। इन दोनों से पूछताछ से पता चला कि कोई बाशित है जो अपनी दुकान पर ये दवाइयाँ रखता है। बाशित को गिरफ्तार किया तो दानियल अली का पता चला, जिसको जो ओरिजिनल मालिक है, जिसके पास लाइसेंस है उस केमिस्ट स्टोर का। उससे पता चला कि कोई परवेज़ अहमद है जो ये उसको सप्लाई करता है। परवेज़ अहमद से पूछताछ करने पर पता चला कि कोई अनिल है जो पानीपत में ट्रांसपोर्ट कंपनी है वहाँ दवाइयाँ छोड़ के जाता है। अनिल को गिरफ्तार किया तो अनिल से हमारे को सुरेंद्र मलिक का पता चला। सुरेंद्र मलिक जो है सरगना है एक बहुत बड़े इस रैकेट का, जो अनिल के नाम से ये सारा काम कर रहा था। अनिल उसका हेंचमैन था। अनिल के नाम पे उसने सारे लाइसेंसेज या सारे मोबाइल फ़ोन्स या रेंट एग्रीमेंट उसी के नाम पे किए हुए थे। तो वो ये सारी बड़ी मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद, बड़ी लगातार परसिवियरेंस के बाद हम लोगों ने ये 10 लोग गिरफ्तार किए हैं, और 2 चेन हम लोगों ने जो हैं वो अनर्थ की हैं, जो नकली दवाइयाँ बना रहे थे। फैक्ट्रियाँ हमने अनर्थ की हैं दोनों की, और दोनों के गोडाउन हमने पकड़े हैं। लाखों की दवाइयाँ हम लोगों ने पकड़ ली हैं, जिसकी कीमत मार्केट में करोड़ों की होगी। तो इस तरह से आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। कहाँ कहाँ ये दवाई बिक चुकी है, आगे बिकनी थी या जानी थी, उसके हमारे पास कुछ एविडेंसेस मिले हैं। जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा हम आगे शेयर करेंगे। ये दवाइयां हम देख रहे हैं सर, आप हमें बता सकते हैं कौन कौन सी दवाइयां हैं और किस तरीके से ये मतलब जब हम केमिस्ट की शॉप पे जाएंगे तो कैसे क्लियर हो सकता है कि ये दवाई नकली है, क्योंकि देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है। ग्लूकोनॉर्म आप देख रहे हैं, ये जो दवाई है ग्लूकोनॉर्म G1, ये तो डायबिटीज़ 2 को जो डायबिटीज़ 2 है, सेकंड टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है उसको दी जाती है। और आप देख रहे हैं कि एमॉक्सिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है, ये भी नकली है। एंटासिड आप देख रहे हैं। उसके बाद अल्ट्रासेट बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो है पेन किलर माना जाता है। ये बहुत सारी पेन्स में दिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये भी नकली हमारे को मिली है। और आप देख रहे हैं कि मोनोसेफ और पैन डी वगैरह ये सब भी नकली हैं। तो आप देख सकते हैं एमआरएल जो है वो भी एक नकली मेडिसिन हमारे के बीच में है। तो ये जो नकली दवाइयाँ, खासकर ग्लूकोनॉर्म और अल्ट्रासेट, तो मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट, और एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक का नकली होना तो मतलब ठीक नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से, पर मेडिकल एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि इसका कितना नुकसान और कितना इफेक्ट हो सकता है। मार्केट में किस तरीके से अपना काम ये फैला रहे थे, किस तरीके से नकली दवाइयां जो हैं वो केमिस्ट की शॉप तक पहुंच रही थी? इनके पास तो जो आदमी मैंने नाम बताए, अभी तक तो एक मेडिकल स्टोर का पता चला है गांधीनगर में। आगे हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ दे चुके हैं ये। आगे डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है मेन डिस्ट्रीब्यूटर के बाद सब डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनली रिटेलर। तो रिटेलर तक जब हम लोग पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि इनके रिटेलर्स कौन कौन थे, और रिटेलर आगे किसी केमिस्ट शॉप को दे रहे थे जो बगैर प्रोटोकॉल के दवाई ले रहा था। बिकॉज ये सारी जो हैं दवाइयाँ इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, प्रिस्क्रिप्शन के बाद दी जाती हैं, ओवर द काउंटर नहीं दी जाती। तो इसका एक प्रोटोकॉल होता है कि जो केमिस्ट शॉप है किसी ऑथराइज डीलर को ही सही माल लेगा, या ऑथराइज डीलर के कागज़ को पूरा वेरीफाई करके डॉक्यूमेंटेशन के बाद ये सारा का सारा सामान खरीदा जाएगा उस केमिस्ट द्वारा।
तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन का एक जो है पार्ट है, हमें पूरा करना है, जिसमें पता चलेगा ये कहाँ कहाँ बिक चुकी हैं या कहाँ कहाँ किस स्टोर में जा चुकी हैं। एक बहुत बड़ा अपराध ये है क्योंकि किस तरीके से लोगों को अगर बीमारी होती है वो दवाइयों का यूज करते हैं और उसमें इस तरीके से नकली दवाइयां। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, अगर लोग केमिस्ट की शॉप पर जाते हैं तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये तो देखिए इस तरह का काम घनघोर अपराध है, इससे बड़ा अपराध तो कोई हो नहीं सकता मेरी नज़र में। नकली दवाइयाँ बनाना और कोई बीमार आदमी जो दवाई लेने जा रहा है उसको ये लगे कि मैं असली दवाई ले रहा हूँ, वो ये सोचकर दवाई खरीद रहा है और उसको नकली दवाई मिले या अगर सब स्टैंडर्ड दवाई भी मिलती है तब भी गलत है। तो ये तो बहुत ही बड़ा घनघोर अपराध है। मेरे हिसाब से जो हम लोग जब भी केमिस्ट के पास जाते हैं तो जो केमिस्ट की जिम्मेवारी है कि जब वो दवाई खरीद रहा है तो वो प्रोटोकॉल जो उनका एक बना हुआ है ऑथोराइज्ड डीलर्स द्वारा या जो जेन्युइन डीलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हीं से ही खरीदा जाए। ऐसे राह चलते कोई अगर आ जाए और थोड़े से पैसे के लिए कोई भी केमिस्ट शॉप जो है इस तरह की दवाइयाँ खरीदता है कि उसका मार्जिन बढ़ जाएगा, मेरे हिसाब से ये गलत है और ऐसा इसको अवॉइड करना चाहिए। संजय भाटिया हैं, एडिशनल कमिश्नर क्राइम ब्रांच है। एक बड़ा गैंग जो कि नकली दवाइयां बनाता था उसका भंडाफोड़ किया है, 10 लोगों की गिरफ्तारी की है और फिलहाल जो क्राइम ब्रांच है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कैमरामैन कुलदीप रावत के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली।